आयोग ने दिल्ली तो ये तो निंदनीय है। मैंने तो ट्वीट पे लिखा था, ये बहुत गलत बात है। भाजपा के लोग शक्ति स्वरूपा और नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और इसके बाद ये बोलते हैं कि फलाना रोड हम प्रियंका गांधी की गाल की तरह बनवा देंगे। बहुत शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है कि मैंने तो नरेंद्र मोदी जी को भी टैग करके बोला था कि देखिए ये आपके सांसद विधायक सब क्या बोल रहे हैं, आप ज़रा इनकी खबर लीजिए। तो बहुत गलत बात है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और क्या बात करेंगे। मेरे खिलाफ आए दिन भद्दे कमेंट्स होते रहते हैं, ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। और मेरे खिलाफ एक बार तो ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया था, मेरे को मियाँ खलीफा जो एक पोर्न स्टार है, तो मेरे को डिमोरलाइज करने के लिए बहुत भद्दे तरीके से ये लोग बोलते रहते हैं। कैसे देखती हूँ मैं, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री उनके ऊपर भी टिप्पणी की है। अपने पिता बदलती रहती हैं, इस बयान को कैसे लिया जाए? नहीं, मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से, मैं नेता नहीं हूँ भैया, मैं एक महज लोक गायिका हूँ, एक महिला है। नहीं महिला हूँ, महिला के लिए ही मैं बोल रही हूँ। इसीलिए आप अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मैं अपनी बात करना चाहूँगी। क्यों मैं अपनी बात करना चाहूँगी? क्योंकि मेरी बात कोई भी नहीं सुनता है। मेरे खिलाफ फर्जी FIR हो जाते हैं और मेरे खिलाफ ये ट्रेंड चलाते रहते हैं आए दिन की, ये तो मियाँ खलीफा है और एक कोई पोर्न स्टार है, उसके साथ मेरी एडिटेड फोटो लगा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं ये लोग? बीजेपी का IT सेल जी। हाँ, गांव जवार के लोग जो होते हैं, गांव देहात के लोग जहाँ पे आज भी नेटवर्क की समस्या है, वो पूरा न्यूज़ नहीं देख पाते हैं। वो बस उड़ती फिरती कि अच्छा ये कोई फोटो है किसी के साथ वायरल है, उनको नहीं पता है कि AI का ज़माना आ गया है, 2 लोगों का फोटो एडिट करके ऐसे लगाया जा सकता है। तो ये तो मेरे को हतोत्साहित करने के लिए आए दिन। तो जिस तरीके से रमेश बिदोड़ी का जो है बयान आया है, आप क्या देखते हैं एक महिला के नाते ऐसे लोग राजनीति में ऐसी जगह होनी चाहिए? लोगों को राजनीति में होना नहीं चाहिए। ये ऐसा लगता ही नहीं जैसे वो कोई सांसद है, ऐसा लगता है कोई गली का है, जैसे नहीं लफंगा लुच्चा कुछ भी बोल देता है, लड़की कुछ छेड़ता है, तो ये उसकी भाषा है। हाँ। मैडम, मंच से जिस तरह से आप दहाड़ती हैं, मैडम जिस तरह से मंच पे आप दहाड़ती योगी मोदी खिलाफ, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ। आपको डर लगता है? आप बताएं। नहीं, आपको डर लगता है कि नहीं? आप मीडिया से आपको डर लगता है? मीडिया पर तो मुकदमा लिख जाता है, मेरे पे भी मुकदमा हो जाता है। मेरा सवाल है, मेरे पे भी आप एक लोक गायिका के नज़र से दिल्ली में किस तरीके से विकास को देखती हैं आप? दिल्ली में विकास को तो मैं दिल्ली में काबा के थ्रू ही आपको बताना चाहूँगी। तो रुक जाइए, मैंने दिल्ली में काबा लिखा हुआ है, बाकी और भी सवाल पूछिए तब तक मैं ये काबा। जिस तरीके से अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है उसको बीजेपी द्वारा एक टॉप सीट बना दी गई है, पूरे देश में चर्चा है, वहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद वो जीते हैं। किस तरीके से वहाँ की सीट को आप देख रहे हैं? वहाँ भी आज नहीं, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती है भैया। मैं किस तरीके से, कोई जो भी चुनाव लड़ रहा है, जिसको भी टिकट मिली है, उसको आपने मेरी मंच से EVM के बारे में सवाल खड़ा किया है कि पूरे जगह पर विश्व में सभी जगहों पर EVM बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपने तंज कसते हुए कि यहाँ पर EVM को जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग करके सरकार बनाई जा रही है। मैं बता देती हूँ क्यों मैंने ऐसा सवाल पूछा है। लोग कई बार मुझसे पूछते रहते हैं कि EVM को लेकर के आप इतना श्योर कैसे हो सकती हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, उस फैमिली में 5 लोग थे, उस फैमिली में उस आदमी को एक को वोट नहीं पड़ा था, तो वो पता है क्या कह रहा था कि कम से कम मेरी फैमिली के लोग तो मुझे वोट दिए ही होंगे ना, कम से कम 5 वोट तो हमारा होना ही चाहिए था ना। चलो ठीक है, जनता ने मुझे एक को वोट नहीं दिया, लेकिन कम से कम हमारा पति पत्नी बाल बच्चे इन्होंने तो वोट किया ही होगा ना। और भी एक टाइम पे निर्दलीय इलेक्शन कोई लड़ रहा था, उनके साथ भी यही केस वायरल हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो है EVM पे सवाल खड़ा करती हैं। आपका क्या मानना है कि EVM क्या होना चाहिए? मुझे लगता है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ज़्यादा जो है पारदर्शिता बनी रहेगी। बाकी आपने दिल्ली में काबा बोला था, तो मैं वो है मेरे पास, तो मैं दिल्ली को कैसे देखती हूँ, मैं दिल्ली में काबा के माध्यम से सुनाना चाहूँगी। दूसरी एक और चीज़ आप लोगों को कंफर्म कर देना चाहूँगी, आए दिन लोग मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं, ये मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, जस्ट अपनी बात रख रही हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उनसे तो कभी सवाल नहीं पूछती हो, कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं पूछती हो। तो दिल्ली में सत्ता में आम आदमी पार्टी है और सवाल मैंने आम आदमी पार्टी से पूछा हुआ है। मैं 2 लाइन आप लोगों को सुनाती हूँ। अरे दिल्ली में आपके राज बा, जेल में हो तो मसाज बा, अरे लोकपाल ले